18 महीनों से जारी भीषण जंग के बीच ज़ेलेंस्की ने अब वो कदम उठा दिया है जिससे पुतिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंचना तय माना जा रहा है। आज यूक्रेन ने रूस के 6 बड़े इलाकों को टारगेट किया है। एस्टोनिया बॉर्डर पर रूसी एयरबेस को ड्रोन से निशाना बनाया गया। बैक टू बैक ड्रोन से अटैक के बाद एहतियातन पूरे एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। एक तरफ रूस और यूक्रेन में 1.5 सालों से जंग जारी है, वहीं पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर 6 वॉर एक्सरसाइज चल रहे हैं। जी हाँ, एक तरफ अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान के बीच वॉर एक्सरसाइज चल रही है जिससे कोरिया प्रायद्वीप में टेंशन हाई है। वहीं चीन और पाकिस्तान भी वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के बीच जारी युद्धाभ्यास से ड्रैगन का भड़कना तय है। कल से इजिप्ट में ब्राइट स्टार वॉर एक्सरसाइज भी शुरू होने जा रही है जिसमें भारत समेत 34 देश हिस्सा लेंगे। इस बुलेटिन में आपको रूस यूक्रेन जंग की हर खबर दिखाएंगे, साथ ही दिखाएंगे कि कैसे पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल भी मौजूद होगा और साथ ही हमारे सहयोगी मनीष झा भी लाइव जुड़ेंगे जो कि सीधे वॉर जोन से हालातों को जान समझ करके आए हैं। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर यह है कि रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। 4 बड़े रूसी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान जल गए इस हमले में और रूस के 6 इलाकों में एक साथ ड्रोन से किया गया है अटैक। पश्चिमी पेस्कोव के एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और 18 महीने के इस युद्ध में कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा यूक्रेन का हमला था रूस के ऊपर, जहां एक साथ रूस के 6 अलग अलग इलाकों में ड्रोन से हमला हुआ है। 4 बड़े रूसी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान इस हमले में जला दिए गए। धमाका हुआ, ये देखिए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि रात के अंधेरे में जब धमाका हुआ तो कैसे आग के शोले नजर आ रहे हैं। रूस के 6 इलाकों में ड्रोन से हुआ है अटैक और पश्चिमी पेस्कोव के एयरपोर्ट पर भी ये बड़ा हमला हुआ है। तो एयरपोर्ट पर हमला होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि टारगेट क्या किया जा रहा है। रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। जाहिर है कि अगर एयरपोर्ट पर अटैक होता है तो वहां पर भीड़ भी मौजूद होगी, पैसेंजर्स मौजूद होंगे। ऐसे में बड़ा नुकसान पहुंचाने की ये बड़ी साजिश थी, बड़ी कोशिश थी यूक्रेन की। Горят 2 самолета на нашем аэропорту Псковском. Атака, говорят, дронов. Тоже такой черный дым. और यह हमला मामूली नहीं था, इसीलिए इसे रूस पर अब तक का सबसे बड़ा और विध्वंसक हमला कहा जा रहा है। रूस, एस्टोनिया, यूक्रेन पर ये देख सकते हैं, आपको तस्वीरें आप देखिए कि कैसे एस्टोनिया कहां पर है। मैप में आपको रशिया नजर आएगा और यूक्रेन नजर आएगा। यूक्रेन ने 18 महीनों में वो कर दिखाया है जो अब तक इस युद्ध के मैदान में नहीं हुआ था। और आप समझिए कि रूस की राजधानी मॉस्को, वहां पर यह ड्रोन अटैक किया गया था और एयरपोर्ट पर हमला किया गया है जिसमें 4 बड़े विमान जल उठे हैं, जिसके बाद रशिया पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। पुतिन अब यूक्रेन से बदला लेने के लिए बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और बहुत जल्द वो होगा जिसकी कल्पना अब तक इस युद्ध में यूक्रेन ने नहीं की गई होगी। मतलब बदला तो लिया जाएगा और इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी होगी, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा ये विध्वंसक हमला है। और आप समझिए, 18 महीने में रूसी धरती पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन अटैक माना जा रहा है। यूक्रेन ने रूस के 6 इलाकों को टारगेट किया। एस्टोनिया के पास रूसी एयरबेस पर यूक्रेन ने यह विध्वंसक हमला किया है और पेस्कोव एयरबेस पर रूस के 4 एयरक्राफ्ट इस हमले में पूरी तरह से तबाह हो गए। हमले के बाद पेस्कोव से सभी उड़ानों को फिलहाल रोक दिया गया है और एयरपोर्ट को एहतियातन बंद कर दिया गया है। यूक्रेन ने पेस्कोव, ब्रांस्क, कलुगा, ओर्लोव, मॉस्को और रियाजान को निशाना बनाया है। रूस का दावा है कि हमने हमले में कई ड्रोन को मार गिराया है, लेकिन जब तक इन ड्रोन्स को मार गिराया जाता तब तक बहुत कुछ हो चुका था।
और देखिए हमारे साथ इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, उनका परिचय आपसे करा दे। मेजर जनरल रिटायर सुधाकर जी हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ शामिल होंगे। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, विदेश मामलों के जानकार। इसके अलावा मनीष झा हमारे संवाददाता, जो रशिया कई बार दौरा कर चुके हैं इस युद्ध के दौरान और बहुत बारीक नजर रखते हैं। सबसे पहले मनीष, आप ये बताइए इस हमले को आप कैसे देखते हैं और कितना बड़ा हमला इसे माना जा रहा है, और कहा जा रहा है कि 18 महीनों में यूक्रेन ने वो कर दिखाया जो अब तक नहीं हुआ था। देखिए 30 अगस्त की रात अगर मैं कहूं तो दोनों तरफ से भयानक हमले हुए हैं, लेकिन हाँ अगर आप ये कहें कि क्या यूक्रेन का अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है तो रशियन टेरिटरी में यस, लेकिन हाँ अगर आप इसकी तुलना करें क्योंकि यूक्रेन ने मस्कोवा को डुबोया था, मार्कोव को डुबोया था, क्रीमिया ब्रिज पर अटैक किया था, उस लिहाज से देखें तो अभी फिलहाल इस युद्ध की एक निर्णायक घड़ी आ गई है। एक ऐसी घड़ी जहां पर यूक्रेन ज़पोरिजिया इलाके में जहां रोबोटिनों पर थोड़ा सा कब्जा करने में कामयाब हुआ है, वहीं दूसरी तरफ रूस के मुख्य इलाकों पर जोरदार हमला कर रहा है। शायद यहां पर यूक्रेन की कोशिश यह है कि वो अपने पश्चिमी देशों के समर्थकों को बता सके कि अभी भी यूक्रेन इस युद्ध में बचा हुआ है। उसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस की तरफ से लगातार मिसाइलें दागी गई है। हम और आप जब बात करें कुछ देर पहले तक कीव में धमाके होते हुए हैं। यानी कि मनीष अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में लगा हुआ है यूक्रेन। ज़ेलेंस्की ने कई बार कहा था नाटो देशों को शामिल होने के लिए, नाटो देशों के सैनिकों की भी मांग की थी, लेकिन अकेले ज़ेलेंस्की ये बताना चाहते हैं कि रूस पर हमला करने के लिए हम काफी हैं। लौटेंगे आपके पास। एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रूस के ब्रियांस्क में जबरदस्त हमला हुआ है। यूक्रेन ने ड्रोन से किया है हमला। हमले के बाद इमारत में आग लग गई। ब्रियांस्क में लगातार ड्रोन अटैक कर रहा है यूक्रेन। ये देखिए आपको हम दिखा रहे पूरा वीडियो, कैसे धमाकों से पूरा इलाका ब्रियांस्क का दहल उठा है। एक के बाद एक कई इमारतों को टारगेट करके ड्रोन से हमला किया जा रहा है और हमले के बाद देखिए कैसे विस्फोट होता है, धमाका होता है, चारों तरफ आग ही आग नजर आती है। और हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुधाकर सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कहा यह जा रहा है कि रूस जहां यूक्रेन के शहर शहर को बर्बाद कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन भी कमी नहीं छोड़ रहा है, पूरी ताकत के साथ पलटवार कर रहा है। और अब तो देखिए रूस के 6 इलाकों में एक साथ ड्रोन से हमला किया है, बड़ी तबाही मचा दी है यूक्रेन ने। अंजलि, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो में मेरे को इनवाइट किया आपने। और ये जो सवाल आप कर रहे हैं ये बहुत ही एक नाजुक टर्न ऑफ इवेंट है जी। और इसलिए नाजुक है क्योंकि ये बहुत बॉर्डर के ये जो आपके बाल्टिक स्टेट्स हैं ये करीब 30 से 50 किलोमीटर के गैप में डिस्टेंस में हो रहा है। और ये एक प्रोवोकेशन है। ये प्रोवोकेशन, अगर ये रिपोर्ट सही है, मैं मान के चलता हूँ TV9 भारतवर्ष अभी तक जो रेपुटेशन क्लेम किया है ये सही निकल रहा है। आपकी रिपोर्ट बिल्कुल 100% करेक्ट है। ये बॉर्डर के बहुत नजदीक ये नाटो स्टेट्स हैं जी। लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया नाटो स्टेट होने के नाते आइदर ये इसकी एडवांटेज लेते हुए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है नाटो देश के बीच में, और इसका एक एडवांटेज लेते हुए नाटो ऑफेंसिव एक्शन शुरू कर सकते हैं, जो मेरे असेसमेंट के मुताबिक नहीं होना चाहिए। बट देयर इज अ डेंजर। नंबर 2, ये डेंजर की वजह से रशिया को ये मजबूरन चंद एक कदम उठाना पड़ेगा जिससे काफी खतरनाक साबित हो सकता है अगेंस्ट द नाटो। मतलब साफ तौर पर आप सर जी अपनी बात पूरी करें। तीसरा ये है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट चल रहा है। आज के सुबह के न्यूज के मुताबिक अमेरिका का एक एडिशनल एक फ्रेश कंसाइनमेंट वहां से निकल पड़ा है, शिपमेंट शुरू हो गया है। $240 मिलियन का इक्विवेलेंट वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स एंड हथियार, लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम, ये अभी सप्लाई लग जाएंगे, करीब 14-20 दिन लग जाएंगे आके पहुंचने में। फिर उसको और ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के बाद फिर जाके एम्प्लॉयमेंट होंगे। ये अननेसेसरली ये लड़ाई को ये खींचते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से, मेरे असेसमेंट के मुताबिक पुतिन को आज के दिन में इस लड़ाई में हारना है और रशिया इसका जवाब देगा। इस पर रहेगी नजर। आपके पास लौटेंगे सर, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। क्रीमिया में भी यूक्रेन ने बड़ा अटैक किया है। सेवेस्तोपोल में ड्रोन से हमला किया गया है। चौतरफा हमले कर रहा है इस वक्त यूक्रेन। और यूक्रेनी हमले में रूस ने इस बीच एक बड़ा दावा किया है कि हमने यूक्रेन के सभी ड्रोन्स को मार गिराया है, जिन ड्रोन्स के जरिए मॉस्को, क्रीमिया और तमाम शहरों को लगातार यूक्रेन निशाना बना रहा था।
और देखिए लगातार अपडेट्स आपको दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच आई है कि कीव पर रूस का मिसाइल अटैक हुआ है। रूसी हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। रूस ने कई ठिकानों को निशाना बनाया है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। तो दोनों ही ओर से हमले हो रहे हैं। अभी हमने आपको खबर दी कि रूस के 6 इलाकों में एक साथ यूक्रेन ने किया है ड्रोन से हमला। तो अब देखिए यूक्रेन की राजधानी कीव को कैसे हमलों से दहला रहा है रूस। एक के बाद एक धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है। सुमी में रूस का भीषण हमला जारी है। 8 बड़े ठिकानों को रूस ने टारगेट किया है। ग्रेनेड लॉन्चर और मोर्टार से इस बीच हमला किया है। लगातार यूक्रेन की जमीन को निशाना बना रहा है और ध्यान डाइवर्ट करने के लिए माना जा रहा है कि अपनी जमीन को छोड़ अब यूक्रेन का निशाना रशिया की राजधानी मॉस्को है। लगातार ड्रोन से अटैक किया जा रहा है और 3 तस्वीरें आपके सामने। यूक्रेनी हमले में रूस का बड़ा दावा, रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान और 8 बड़े ठिकानों को रूस ने टारगेट किया और बाकायदा उसका सबूत भी दुनिया के सामने पेश किया। एक और अहम खबर है, यूक्रेनी ठिकानों पर रूस का विध्वंसक अटैक। रूस ने 47 ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया। यूक्रेन ने भी किया है जबरदस्त पलटवार। 30 बार रूस यूक्रेनी सैनिकों का आमना सामना हुआ है। तो देखिए हालात दिनों दिन तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। 47 ठिकानों को रूस ने एक साथ निशाना बनाया और नौबत ऐसी आ गई कि आमने सामने थे रूस और यूक्रेन के सैनिक। और एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना होगा। परमाणु परीक्षण पर रूस ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया तो हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करने से पीछे नहीं हटेंगे। मतलब वर्ल्ड वॉर की धमकी के बीच ये बड़ी अपडेट, और इस अपडेट को यह माना जा रहा है कि सीधे तौर पर अमेरिका को धमकी है रूस की कि अगर आपने परमाणु परीक्षण किया तो हम भी न्यूक्लियर टेस्ट से पीछे नहीं हटेंगे। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए। मनीष, इस खबर को कैसे देखा जाए? कितनी बड़ी धमकी और किस तरह के रिएक्शंस फिलहाल आ रहे हैं? बिल्कुल विपिन, देखिए रूस ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर सबसे बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हम न्यूक्लियर टेस्ट के लिए तैयार हैं। अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि अब तक जो लड़ाई आप रूस यूक्रेन के बॉर्डर पर सैनिकों के बीच में देख रहे थे और जिसमें बार बार यह आशंका जताई जा रही थी कि एक छोटी सी गलती दोनों शक्तिशाली देशों के बीच में परमाणु युद्ध करवा सकती है, उस और अब आगे बढ़ रही है दोनों देश, जहां पर रूस ने साफ साफ अमेरिका को धमकी दी है कि हमारे पास भी परमाणु बम है और हम उसे लेकर तैयार हैं, उसके टेस्ट के लिए भी और उसके प्रयोग के लिए भी। तो देखिए रूस ने परमाणु परीक्षण की धमकी दी है, जिसके बारे में मनीष जानकारी दे रहे थे। डॉक्टर संदीप, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अपडेट्स तो कई सारी है, डेवलपमेंट्स कई सारी है, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं कि यूक्रेन ने रूस के 6 इलाकों में एक साथ ड्रोन से हमला किया है। आपने मेजर सुधाकर को भी सुना होगा, वो ये कह रहे थे कि नाटो की जमीन का इस्तेमाल भी हो रहा है रूस पर हमला करने के लिए और ये इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है। तो क्या ये माने कि अब नाटो का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी होगा रूस पर हमला करने में? देखिए अंजलि जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है और इसको मैं 2 तरीके से देखता हूँ। एक तो ये है कि आप अभी तक हम इस बात पर डिबेट करते आए हैं कि रूस ने यूक्रेन के इस जोन पर, इस एरिया पर अटैक किया। पिछले 1.5 सालों से ये अटैक, पिछले 2 महीनों से हम, अब ये डिबेट का नेचर चेंज हो गया है। अब हम इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि यूक्रेन ने रशिया के इन इलाकों पर ड्रोन अटैक किया। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है इस पूरे वॉर जोन की, पहला। दूसरा ये है कि जिस तरह से एस्टोनिया के बॉर्डर में आकर के रूस जो यूक्रेन ने अटैक किया, वो अपने आप में इस बात का संकेत है कि नाटो की जो टेरिटरी है, जो उसके मेंबर स्टेट्स हैं, वो अपने आप में पूरी तरीके से तैयार हैं यूक्रेन को सहयोग करने के लिए, रूस पर एक जो मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए। तो इस बिल्कुल रूस पर दबाव बनाने के लिए हमला है और अपनी जमीन को छोड़कर अब मॉस्को को टारगेट कर रहा है यूक्रेन। इस पर लौटेंगे और चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर। पुतिन पूरी दुनिया को करेंगे, पूरी दुनिया का सीक्रेट यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं। पहले नहीं मिली पुतिन के यात्रा की जानकारी। अक्टूबर से पुतिन की सीक्रेट यात्रा की शुरुआत माना जा रहा है। पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोव ने यह खुलासा किया है कि जंग के दौरान पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया था और इस बीच पूरी दुनिया की सीक्रेट यात्रा करने की तैयारी में है प्रेसिडेंट पुतिन और अक्टूबर से इस यात्रा की शुरुआत होगी।
बड़ी खबर। तो क्या है पुतिन की यह सीक्रेट यात्रा और इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है, इसका कारण सबसे बड़ा क्या है, वो बिग बॉल के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। पुतिन की किसी भी विदेश यात्रा की जानकारी पहले से नहीं दी जाएगी। पुतिन की दुनिया भर की यात्रा पूरी तरह से सीक्रेट रखी जाएगी। यह भी इस पूरे मामले में फैसला किया गया है। साथ साथ यह भी कहा गया है कि पुतिन की दुनिया भर की यात्रा पूरी तरह से सीक्रेट रहेगी। पुतिन की यात्रा को लेकर क्रेमलिन कोई जानकारी साझा नहीं करेगा। पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोव ने यह तमाम बड़े खुलासे किए हैं। पुतिन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। पुतिन की सीक्रेट यात्रा के पीछे अरेस्ट वारंट मुख्य वजह हो सकता है, इसीलिए पूरी दुनिया की यात्रा तो करेंगे, लेकिन इस यात्रा को बिल्कुल सीक्रेट रखा जाएगा। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर सुधाकर सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर सर, इस सीक्रेट यात्रा को कैसे देखा जाए, इंपैक्ट क्या होने वाला है और जो अरेस्ट वारंट जारी किया गया है उसका मतलब और मायने कैसे निकाले जाए? सेंसेशनल विपिन, ये बहुत सेंसेशनल है मेरे अंदाज के मुताबिक। अगर ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करते हैं, आप मान के चलिए कंप्लीट जियोपॉलिटिकल जो ओपिनियन है इट विल बी मोबिलाइज्ड इन फेवर। ग्लोबल साउथ का जो ओपिनियन है रशिया के बारे में पूरा टर्न हो जाएगा इन फेवर ऑफ पुतिन। ये मेरा कहना है, मेरे स्टडी के मुताबिक। अगर मान लीजिए ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक पहलू है, तो इसमें भी काफी जीत विल बी इन फेवर ऑफ रशिया। इसका समय कम होने के नाते ज्यादा मैं व्याख्या नहीं करना चाहता हूं। ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का पहलू हो सकता है, ये हकीकत हो सकता है कि इस तरफ हो रहा है। यानी कि मेजर जनरल सुधाकर सर, आपका ये कहना है कि पुतिन ये सीक्रेट दौरा करके बहुत सारे देशों को रशिया के हित में ला सकते हैं, उसके इस फैसले के साथ ला सकते हैं। लौटेंगे सर आपके पास। देखिए, एक और बड़ी खबर इस बीच आई है। ज़ेपोरिजिया में रूस यूक्रेन में भीषण जंग चल रही है और रोबोट मशीन गन का इस्तेमाल रूस कर रहा है। रोबोट मशीन गन से यूक्रेनी ठिकानों को लगातार रूस टारगेट कर रहा है। तो देखिए, रोबोट मशीन गन है ये और इसका इस्तेमाल अब युद्ध में किया जा रहा है। रूस कर रहा है इसका इस्तेमाल। इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। तो हमारे सहयोगी मनीष झा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। मनीष, कई अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन का भी इस्तेमाल हमने देखा, अब आ गई है रोबोट मशीन गन। एक और खबर आज हमने पढ़ी कि अब पुतिन घुड़सवारों को भी युद्ध में लाने की सोच रहे हैं, यानी वो सब कुछ करेंगे यूक्रेन पर कब्जे के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह कि युद्ध अभी तक निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाया। देखिए, रोबोट मशीन गन का इस्तेमाल बखूबी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप देखिए, चाहे ज़ेपोरिजिया से लेकर और बाखमुत का युद्ध आपको याद ही है, बहुत क्लोज फाइटिंग होती है। बहुत बार तो दुश्मन सैनिक जो है वो 100-200 मीटर की दायरे पर होते हैं। मैं आपको बताऊं, फ्रंट लाइन पर मैंने खुद भी देखा, मेरी आंखों से वो दिखाई देते थे। वैसी स्थिति में कम कैजुअलिटी हो, आपके कम सैनिक मारे जाएं, वैसे में ये काफी कारगर साबित होता है। दुश्मन के एकदम नजदीक जाकर आप फाइट करते हैं। आप सोचिए, एक कमरे के एक हिस्से में दूसरे दुश्मन सैनिक हैं, आप वहां पर अगर लड़ रहे हैं, आपके कमांडो जाएंगे, आपके सैनिक जाएंगे, वो वहां पर मर सकते हैं। वैसी स्थिति में रोबोट मशीन गन जाकर हम दुश्मन के सैनिकों को मार सकता है। इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल होना, ड्रोन का इस्तेमाल तो हम देख ही रहे हैं, इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल होना युद्ध में एक निर्णायक मोड़ ला सकता है। बिल्कुल निर्णायक मोड़ ला सकता है और धीरे धीरे यूक्रेन की जमीन पर लगातार रशिया कब्जा करता जा रहा है और अत्याधुनिक हथियारों के जरिए यूक्रेन को इस युद्ध में पीछे ढकेलने की पूरी कोशिश भी करता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन के लिए नए पैकेज का ऐलान किया गया है। $250 मिलियन का मिलिट्री पैकेज का देगा अमेरिका और नए पैकेज में हाइमर्स जैसे घातक हथियारों को भी रखा जाएगा। जैवलिन और एंटी टैंक मिसाइल भी अमेरिका देगा। और इस बीच खबर यह कि अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान का युद्ध अभ्यास जारी है। तीनों देशों की नेवी ने युद्ध अभ्यास किया है और पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश। युद्ध अभ्यास से बौखला गया है नॉर्थ कोरिया। किम जोंग ने एटमी वॉर की धमकी तक दे डाली है। इस युद्ध अभ्यास की तस्वीरों के बाद युद्ध अभ्यास से एटमी वॉर का खतरा बढ़ गया है, यह कहा है किम जोंग ने। 3 तस्वीरें और 3 ब्रेकिंग।
और देखिए आपको 3 बड़ी खबरें एक साथ टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए हालात बहुत खराब है। 1500 लोगों ने छोड़ा है कुपियांस्क, क्योंकि कुपियांस्क में एक के बाद एक कई हमले हो रहे हैं। नए पैकेज में हाइमर्स जैसे घातक हथियार देने की बात अमेरिका की ओर से कही जा रही है, और साथ ही अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान का युद्धाभ्यास भी चल रहा है। तो तीनों ही बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से। सबसे बड़ी बात यह कि कुपियांस्क में इतना ज्यादा नुकसान हुआ है हमलों की वजह से कि अब लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़ने को मजबूर हो गए। और अमेरिका के युद्धाभ्यास से बौखला गया है किम, और न्यूक्लियर वॉर का सीन बताया जा रहा है। अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान के इस युद्धाभ्यास से टेंशन दुनिया में हाई हो गई है। तीनों देशों ने कोरियाई प्रायद्वीप पर किया है युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास से बौखला किम ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी है, और साथ साथ कहा है कि अमेरिका के चलते कोरियाई प्रायद्वीप में सबसे बड़े युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। लगातार युद्धाभ्यास करके अमेरिका नॉर्थ कोरिया को हमले के लिए उकसा रहा है, सीधे तौर पर धमकी। संदीप त्रिपाठी हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार। संदीप जी, इस धमकी को कैसे देखा जाए, और अमेरिका क्या सचमुच दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के चलते एक तरह से उकसावे की भी कार्रवाई कर रहा है? देखिए, अमेरिका की तो हमेशा ये नीति रही है प्रोवोकेशन की, ये नई बात नहीं है। और ये भी हम बता दें कि ये भी नई बात नहीं है कि जिस तरह से साउथ कोरिया, जापान, अमेरिका जो अपना सैनिक अभ्यास किया, इसके पहले भी आप ही के चैनल में एक बार हमने डिबेट किया था कि किम जोंग को वो प्रोवोक कर रहे हैं, और ये एक तरह का न्यूक्लियर डिटरेंस है। किम जोंग भी जो कहते हैं कि एटॉमिक खतरा जिसको आप बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि वो एटम बम एक्सप्लोड कर दें, बस ये है कि ये डिटरेंस है। यदि इनका ट्रायंगल जो कोरिया प्रायद्वीप पर अमेरिका, वाशिंगटन और जापान और आपका ये साउथ कोरिया का जो एक डेमोन्स्ट्रेशन है, तो उस डेमोन्स्ट्रेशन को कम करने के लिए किम जोंग का एक उनकी अपनी एक छवि है, और उस छवि के मुताबिक उनका एक डिटरेंस है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह का कोई एटॉमिक वॉर होने वाला है, और इस तरह की चीजें होती रहेंगी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है सर, ठीक है, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। देखिए एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें। चीन और पाकिस्तान का युद्धाभ्यास चल रहा है। चीन में दोनों देशों की नेवी आर्मी ने की है वॉर एक्सरसाइज। घातक हथियारों युद्धपोत के साथ युद्धाभ्यास हुआ है। ईगल 10 नाम से दोनों देशों ने की है ये वॉर एक्सरसाइज। और इस युद्धाभ्यास को भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की नापाक साजिश और गठजोड़ बताया गया है। देखिए बिग बॉल के जरिए कुछ डिटेल्स आ रही है। देखिए मालाबार एक्सरसाइज के जवाब में चीन और पाकिस्तान युद्धाभ्यास कर रहे हैं। साथ साथ यह भी खबर कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मजबूत करने की यह बड़ी साजिश है जो कि चीन के द्वारा रची जा रही है। ईगल 10 एक्सरसाइज के जरिए चीन की ताइवान को दूसरी तरफ डराने की भी कोशिश है, यानी एक तीर से दो निशाने। युद्धाभ्यास के जरिए चीन की ताइवान को सीधी चेतावनी भी दी जा रही है। और हमारे साथ लगातार तमाम मेहमान बने हुए हैं। मनीष आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले सुधाकर सर ये बताइए कि इस युद्धाभ्यास को भारत के लिए कितना अहम माना जाए, भारत को क्या करना चाहिए, और क्या ये उकसावे की कार्रवाई इसको नहीं मानना चाहिए? विपिन, मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये एक किस्म का रूटीन एक्सरसाइज है। उसका अगर आप टाइमिंग देखेंगे, एक प्रेडिक्टेबल टाइमलाइन के मुताबिक होता है ये हर साल, और ये कोई नया चीज नहीं है। लेकिन इसके साथ जुड़े हुए जब डॉट्स को आप ज्वाइन करते हैं, जियोपॉलिटिक्स, पूरा विश्व में क्या हो रहा है, तो विली नीली बहुत सारी चीजें उभर के सामने आते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि हो सकता है कि हम ये कर रहे हैं, इसके वजह से उसका जवाब में ये हो रहा है। तो ये एक किस्म का एक ये मेरे लेकिन सर सवाल यह है कि जोहानिसबर्ग में चीन के प्रेसिडेंट मिलते हैं भारत के प्रधानमंत्री से, और दूसरी तरफ इस तरह की वॉर एक्सरसाइज, क्या उकसावे की कार्रवाई नहीं है? एक तरफ आप रिश्तों को सामान्य करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि जो पुरानी चीजें उसको भूलकर आगे बढ़ना होगा। और ऐसे एक्ट क्या जाहिर करते हैं कि आपकी कहने की मंशा कुछ और है और करना आप कुछ और चाहते हैं? अगर ये सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं विपिन, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, चाइना कोई नया अप्रोच नहीं दिखा रहा है। ये एक पुराना अप्रोच रहा है। इस अप्रोच को बहुत समय तक हम 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी बोलते हैं, लीगल, मीडिया और परसेप्शन मैनेजमेंट। ये 3 को अगर हटा देते हैं, ऑफ लेट इसी साल एक संस्था है जिसको मैजिक हथियार बोलते थे माओ सी तंग के टाइम में। तो उस समय मैजिक हथियार क्या है, ये बेसिकली इसको इस साल एडिशनल फंड्स एलोकेशन हुआ है, ये उसको रिवाइव किया गया है
डिस इन्फॉर्मेशन और मीडिया को मास पूरा पेनिट्रेट करना है, और अलग अलग जो इफेक्टेड देश हैं, जो जो टारगेट कंट्रीज हैं, उनके एलिट पॉपुलेशन के अंदर घुस के। देखिए ना, दूसरा सवाल ये भी है, इस पाकिस्तान का और कौन साथ दे भी सकता है ऐसे वॉर एक्सरसाइज में? जो आतंक को पालता पोसता है उसका साथ तो हमेशा ये चीन ही देगा, और चीन ही हर तरीके के निवेश भी करता है, उकसावे की कार्रवाई भी करता है, और पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों को बचाता भी है। ये तो हमने शुरू से ही देखा है। जी अंजलि जी, आप सही कह रही हैं कि एक बीजिंग और इस्लामाबाद का जो नेक्सस है आज का नहीं है, ये हमने 1960 से कंटिन्यू देख रहे हैं। और इसीलिए भारतीय जो इंडियन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो स्ट्रेटजिस्ट थिंकर्स हैं, वो हम भी ऐसे मानते हैं कि चाइना कुछ भी किसी भी बायलैटरल या मल्टीलैटरल फोरम में भारत के साथ किसी भी तरीके के संबंध की बात करे, वो ट्रस्टेड एलाई नहीं है, ट्रस्टेड पार्टनर कभी नहीं रहा और अभी भी ऐसा लग नहीं रहा। तो ये एक नई बात नहीं, ट्रेडिशनल कन्वेंशन हमारा कहता है कि चाइना की बातें कुछ और, जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट यही कह रहे थे कि ये ट्रेडिशनल एक लाइन है चाइना की, और इस पर कोई हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि नई बात बोला। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को इस समय दुनिया में आइसोलेटेड कंट्री है, इकोनॉमिकली बहुत बैंकरप्ट हो चुका है। ऐसे कंडीशन में चाइना उसको साथ दे सकता है। बिल्कुल संदीप सर, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि इस आइसोलेटेड कंट्री का सिर्फ चीन ही साथ दे सकता है, और इसलिए ये ईगल 10 नाम से वॉर एक्सरसाइज भी चल रही है पाकिस्तान और चीन की। लौटेंगे आपके पास, देखिए एक और बड़ी खबर है, और ये है ताइवान से खबर, जहां ताइवान का चीन को कड़ा जवाब। ताइवान की आर्मी ने किया युद्धाभ्यास, हैवी आर्टिलरी के साथ किए वॉर एक्सरसाइज। फंक्शन में ताइवानी आर्मी ने युद्धाभ्यास किया है। और देखिए, ड्रैगन का प्लान निस्तनाबूद करेगा ताइवान, ये पूरा प्लान सामने आ गया है। चीन के प्लान को निस्तनाबूद करने के लिए ताइवान ने अब बड़ा प्लान बना दिया है। क्या है वो प्लान? युद्धाभ्यास में ताइवान के 500 से ज्यादा जवानों को अरेंज किया गया है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी के साथ जवानों ने वॉर एक्सरसाइज करके चीन को जवाब देने की कोशिश की है। दुश्मनों के ठिकाने को नेस्तनाबूद करने की यह पूरी प्रैक्टिस के तौर पर देखा जा रहा है। युद्धाभ्यास के दौरान वॉरशिप पर भी सैनिकों ने गोलीबारी करके चीन को जवाब दिया है। और इसी खबर पर कुछ चर्चा भी कर लेते हैं। मनीष, इस खबर को कैसे देखा जाए? वर्ल्ड वॉर की टेंशन पूरी दुनिया में बनी हुई है, और चीन एक तरफ पाकिस्तान के साथ वॉर एक्सरसाइज कर रहा है और ताइवान को भी उकसाने की कोई कोशिश नहीं छोड़ रहा है। हालांकि ताइवान जवाब के तौर पर अपने सैनिकों को अरेंज करना, गोलीबारी करना और यह बताने की कोशिश कि हम आपसे कम नहीं हैं, हम आपसे पीछे नहीं हैं। विपिन, चूंकि ताइवान आप भी होकर आए हैं, हम भी गए थे, और हम लोगों ने दिखाया था कि ताइवान अपनी सैन्य तैयारियों को कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि ताइवान को यह लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध के नतीजे आने के बाद चीन उस पर आक्रमण करेगा, इसलिए ताइवान अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं रखना चाहता। लेकिन सवाल यह है कि चीन अगर पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास करता है तो मुझे लगता है कि दरअसल वो अपने ही हथियारों का टेस्ट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास आज की तारीख में जो हथियार है वो चीन के ही दिए हुए हैं। तो वैसी स्थिति में चीन पाकिस्तान का युद्धाभ्यास कितना मायने रखेगा? हाँ, ये बात अलग है कि आप चाहे ब्रिक्स में बात कर लें या G20 के प्लेटफॉर्म पर बुलाकर शी जिनपिंग को खाना पीना खिला दें, लेकिन चीन अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा, और हमें उस पर कहीं से किसी भी तरह का डाउट नहीं रखना चाहिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है यहाँ पर मनीष। सुधाकर सर, मैं चाहूंगी कि इस पर आप रिएक्शन दें। मनीष ने भी कहा कि दरअसल चीन तो इस वॉर एक्सरसाइज के तहत अपने ही हथियारों का टेस्ट कर रहा है, और इसलिए पाकिस्तान को उसने शामिल भी किया है इस वॉर एक्सरसाइज में। लेकिन क्या हम ये भी माने कि इस वॉर एक्सरसाइज के साथ चीन के शी जिनपिंग के दिमाग में एक ये भी ख्याल है कि ताइवान पर अब अगला हमला करना है, वहां का टारगेट है? बिल्कुल अंजलि, सही पॉइंट, एब्सोल्युटली बैंग ऑन द पॉइंट जो मनीष जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। एक चीज ध्यान रखिएगा, चीन हो या कोई भी देश हो, आज के दिन में भारत के जो क्लोजेस्ट एडवर्सरी हैं, एक पश्चिम की तरफ पाकिस्तान और नॉर्थ, इट इज जस्ट स्टेटिंग द ऑब्वियस। इसमें एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूं कि 10 दिन 10 डेज फ्रॉम नाउ और 11 डेज फ्रॉम नाउ G20 का फाइनल समिट जो है, ये मीटिंग होने जा रहा है। G20 में अभी तक हिंदुस्तान का जो सफलता हासिल हुआ है, दिस इज थिंग विच इज नॉट गोइंग डाउन टू वेल इन चाइना, नंबर 1। नंबर 2, कल परसों उन्होंने एक मैप रिलीज किए हैं एक गवर्नमेंट एजेंसी से। वो मैप के मुताबिक वो दिखा रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन और जो 9 डैश लाइन था साउथ चाइना सी की तरफ, वो 10th डैश लाइन को ताइवान की पूर्व की तरह लगा दिए हैं। ये इस किस्म की एक ऑफेंसिव डिजाइन है।
नंबर 1 वो रहना चाहते हैं पूरा विश्व का जियोपॉलिटिक्स में केंद्रित कि इट इज एमर्जिंग यही तो पावर। सवाल है ना, इसीलिए हमने जिक्र किया कि एक तरफ जहां ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच एलएसी तनाव को लेकर बातचीत होती है, चीन की ओर से कहा भी जाता है कि हम इस पर विचार करेंगे, और दूसरी तरफ मैप का विवाद फिर से सामने आ गया है। एक और बड़ी खबर इस बीच आ गई है, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की वॉर एक्सरसाइज। दोनों देशों की नेवी ने किया है युद्धाभ्यास, कई घातक हथियारों के साथ किया है वॉर एक्सरसाइज। इंडो पैसिफिक में चीन का प्रभाव कम करने की कोशिश है। और इस बीच खबर यह है कि चीन को लेकर ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने बड़ी तैयारी कर ली है, जो कि ड्रैगन पर भारी पड़ेगी। चीन को घेरने के लिए ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस ने यह बड़ी तैयारी की है। इंडो पैसिफिक में चीन का दबाव कम करने के लिए यह वॉर एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस कर रहे हैं। चीन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए बड़ी रणनीति पूरी दुनिया में बनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस की वॉर एक्सरसाइज में अमेरिका भी उनका साथ दे रहा है। फिलीपींस और आसपास के क्षेत्रों में मजबूत पकड़ बनाने की तैयारी में अमेरिका लगातार जुटा हुआ है। चीन ताइवान में युद्ध हुआ तो ड्रैगन को रोकने के लिए अमेरिका की यह बड़ी रणनीति सामने आई है। संदीप त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए। संदीप जी, ऐसा नहीं है कि चीन अकेले पूरी दुनिया को धमकाएगा। चीन को घेरने के लिए भी भारत जैसा मजबूत देश उसके सामने है, ताइवान आंखें तरेर रहा है, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस उधर तैयारी कर रहे हैं और उनको वर्ल्ड पावर अमेरिका साथ दे रहा है। मतलब चीन को घेरने के लिए दुनिया में रणनीति बन रही है और उसका असर भी जल्दी दिख सकता है। अब विपिन जी, आपने सही कहा कि चीन ये गलतफहमी में है कि वो अपने एक सुपर पावर स्टेटस का डिमॉन्स्ट्रेशन है। इंडो पैसिफिक में जिस तरीके से एक सर्कल किया गया है चीन को, वो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी आपने देखा फिलीपींस, जितने भी आइलैंड कंट्रीज हैं, साउथ चाइना सी और पूरा जो ईस्टर्न जो डायरेक्शन है, इसमें जितने भी कंट्रीज, दे आर ऑल आर अप्रीहेंसिव फ्रॉम द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ द चाइना। चाइना की जो विस्तारवादी नीति, सभी कहीं ना कहीं दहशत में रहते हैं। तो ये उनकी मजबूरी भी है कि इस तरह का अलायंस बनाएं और एक बड़े सुपर पावर जैसे अमेरिका है वो बैलेंस करने के लिए। हाँ, इंडिया का अभी तक इस तरह का कोई मिलिट्री अलायंस करने का मूड नहीं रहता, लेकिन ये भी एक स्ट्रेटजी होती है कि एक तरह से कंटेन करना चाइना को इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में। तो ये आपने सही कहा कि चाइना को घेरने के लिए पूरी तरह से एक रणनीति है, और ये रणनीति मुझे लगता है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि चाइना पर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, चाइना पर दुनिया का कोई भी राष्ट्र ट्रस्ट नहीं कर सकता। और बिल्कुल संदीप जी, और इसीलिए ब्रिक्स में जब हमने देखा शी जिनपिंग को, वो तनाव, जल्दी से जी बात पूरी करिए। नो लिमिट्स पार्टनरशिप है रशिया के साथ, रशिया भी अनकंफर्टेबल है चाइना के साथ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चाइना पर दुनिया में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं जिस पर ट्रस्ट कर सके चाइना के ऊपर। तो इस तरह के इसीलिए बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि ब्रिक्स में वो प्रेशर दिख रहा था। पूरी बॉडी लैंग्वेज में शी जिनपिंग के कितने तनाव में नजर आ रहे थे, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है चीन। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इजिप्ट में 34 देशों का युद्धाभ्यास, ब्राइट स्टार 23 नाम से युद्धाभ्यास चल रहा है। कल से शुरू होगी वॉर एक्सरसाइज। भारत अमेरिका समेत 34 देश इसमें शामिल होंगे। 15 दिनों तक ये वॉर एक्सरसाइज चलेगी। मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास इसे कहा जा रहा है, और कल से ये वॉर एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। और इजिप्ट में वॉर एक्सरसाइज जारी है और भारत अमेरिका की इस बीच बड़ी तैयारी है। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में अब तक का इसे सबसे बड़ा युद्धाभ्यास माना गया है। भारत अमेरिका की अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में मजबूत पकड़ की तैयारी है। अफ्रीका मिडिल ईस्ट में चीन का प्रभाव कम करने की कोशिश के मद्देनजर इस पूरी तैयारी को देखा जा रहा है। अमेरिका का ईरान, सीरिया जैसे देशों से मिल रही चुनौतियों से निपटने का इस बीच प्लान भी सामने आ गया है। मिडिल ईस्ट से मजबूत रिश्ते से OIC में पाकिस्तान की चालबाजी पर भी लगाम लगेगी। फिलहाल ये पूरी तैयारी नजर आ रही है। तो समय हमें यहीं तक इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया।